नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ देश नैनमूर। आज हम चर्चा करेंगे पंजाब की राजनीति पर। जिस तरीके से वहां पर हलचलें हुई हैं, उससे काफी संकेत मिल रहे हैं और बहुत सारी संभावनाओं को लेकर भी टाल मटोल चल रही है और चर्चाएं बहुत छिड़ गई हैं। असल में मुद्दा सारा का सारा है कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर। बीजेपी में कद्दावर नेता है कैप्टन अमरिंदर सिंह। लंबी राजनीति पंजाब में कांग्रेस पार्टी से की, लेकिन अब क्योंकि 2027 में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो उससे ठीक पहले कुछ ऐसा घटा है जिससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस में वापसी हो रही है। क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनाव से ठीक पहले अपनी चाल बदलकर बीजेपी का कमल छोड़कर फिर से कांग्रेस का हाथ थाम लेंगे। अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल आप समझिए कि पंजाब की चुनावी राजनीति में एक तरह से भूचाल आ जाएगा और बहुत सारे दृष्टिकोण से चुनावी चौसर बदल जाएगी। दांव जो चलेंगे, जो चालें होंगी, वो चेहरे मोहरे बदल जाएंगे। लेकिन पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। असल में हुआ ये कि जालंधर में ईडी के जॉइंट डायरेक्टर की तरफ से एक समन जारी हो जाता है कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके बेटे रणिंदर सिंह के खिलाफ। समन था विदेशों में जो उनकी अवैध संपत्ति है उसको लेकर। 13 फरवरी को उनको हाजिर होने के लिए बोल दिया जाता है। लेकिन आपको बता दें, कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी सेहत की वजह से मोहाली में ही एक निजी हॉस्पिटल में एडमिट है। 13 फरवरी को उनको वहां पर हाजिर होने के लिए कहा गया था। जब ये बात बाहर आई तो कांग्रेस की तरफ से जो प्रभारी हैं पंजाब कांग्रेस के, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम, उन्होंने भूपेश बघेल, उन्होंने ऑफर दे डाला कैप्टन अमरिंदर सिंह को कि भाई आप आइए, आपका स्वागत है। अगर आप आना चाहते हैं कांग्रेस में तो हम जरूर अपने हाईकमांड से भी इस बारे में बातचीत करेंगे। और हम सब जानते हैं कि बघेल के साथ काफी गहरे रिश्ते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के। एक तो राजनीति लंबे अरसे से, लंबे वक्त तक उन्होंने साथ एक ही पार्टी से की, और दूसरा जब बड़ा सियासी संकट कैप्टन अमरिंदर सिंह के कांग्रेस में रहते आया था पिछले चुनाव से ठीक पहले, तो उस वक्त भी जो समझौता था, आप कहें कि मनमुटाव दूर करना था पार्टी के नेताओं का, तब भी भूपेश बघेल ही सबसे आगे थे। उन्हीं को भेजा गया था इस जिम्मेदारी के साथ कि सब कुछ ठीक किया जाए, सबको शांत किया जाए, सभी की बातें सुनी जाए और फिर कोई हल निकाला जाए। तो उन्होंने ऑफर दिया तो झटपट उसका रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी में हुआ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संगठन महामंत्री और उसके बाद जो कार्यकारी प्रधान है अश्विनी, वो सामने आते हैं और वो मुलाकात करते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ। आप इसे कह सकते हैं कि डैमेज कंट्रोल की कोशिश है, क्योंकि ऑफर आ चुका था। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस कांग्रेस के ऑफर से सिर्फ बीजेपी में ही हलचलें तेज हुई हैं, वहां के लोगों में, वहां के नेताओं में हड़कंप मचा है। ठीक इसके दूसरी तरफ कांग्रेस में भी हलचलें तेज हो गई, हड़कंप वहां पर भी मचा, सवाल वहां पर भी उठने लगे। कुछ नेताओं को एक डर भी सताने लगा कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह की वापसी हो जाती है तो फिर उनका कद छोटा ना हो जाए, और जो मुख्यमंत्री के पद को लेकर दावेदारी जता रहे हैं उनको भी थोड़ा डर सताया। तो कुल मिलाकर एक ही इस प्रकरण की वजह से काफी कुछ घटा कुछ ही घंटों के भीतर पंजाब की राजनीति में। आपको यह भी बता दें कि जिन ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर की तरफ से समन हुआ था, उन पर गाज गिर गई है। उनको जालंधर की बजाय चेन्नई ट्रांसफर कर दिया गया है। अफसर को सजा दे दी गई है। लेकिन क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह मान जाएंगे? अब कैप्टन अमरिंदर सिंह की अपनी स्टेटमेंट तो नहीं आई है, लेकिन उनकी बेटी जो पंजाब भाजपा महिला मोर्चा की प्रधान भी है, उन्होंने जरूर कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कहीं नहीं जाएंगे, वो भाजपा में ही रहेंगे। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर फिर से कांग्रेस में जाने की अटकलों को हवा इसलिए ज्यादा मिल रही है क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हाल ही में एक स्टेटमेंट भी दी थी बीजेपी कल्चर को लेकर कि भाई कांग्रेस में जब था तो बहुत इजी था हाईकमांड से मिलना, लेकिन यहां पर वो कल्चर बीजेपी में नहीं है। तब भी सवाल उठे थे कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने आप को बीजेपी के कल्चर में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनके मुताबिक काम नहीं हो रहे, उनसे राय मशवरा नहीं लिया जा रहा, क्या क्या उनको बीजेपी रास नहीं आ रही? और इतने बड़े कद के नेता हैं, भले बुजुर्ग हैं, लेकिन दमखम रखते हैं, उनका अपना जनाधार है, सिख वोट बैंक में बड़ी उनकी पैठ है। तो ऐसे में बीजेपी के नेताओं में भी हलचल होना जरूरी था कि वहां से ऑफर आ गया। और जिस तरह से अभी हलचलें हैं चुनावी, क्योंकि मौसम है पंजाब के लिहाज से, तो हर बात मायने रखती है और नाराजगी भी हो सकती है कि भाई आपकी सरकार है केंद्र में, आप ताकतवर पार्टी है पूरे देश में,
कितने सारे राज्यों में आपकी सरकार है, फिर आपके किसी बड़े नेता को इस तरह के समन आता है, पहले वो अपनी नाराजगी भी जता चुके हैं, कल्चर को लेकर भी सवाल उठा चुके हैं। ऐसे में बीजेपी बिल्कुल भी नहीं चाहती कि जिस जमीन को मजबूत करने में वो लगी हुई है, दिन रात पसीना बहा रही है, उसकी मजबूती में कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाए, वो भी उनके अपने किसी बड़े नेता की वजह से, कि वो न कहीं पाला बदल ले। तो पंजाब की राजनीति कई तरीके से घूम रही है, कई नेता धुरी बने हुए हैं। अब चुनावी साल है तो ऐसा होना मुमकिन भी है, लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या वाकई में पर्दे के पीछे कुछ ऐसा रचा जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की फिर से कांग्रेस में वापसी हो सकती है। कांग्रेस इस बात को भली भांति समझती है, चाहे पंजाब कांग्रेस हो या फिर कांग्रेस आलाकमान, कि कैप्टन अमरिंदर सिंह वो ताकत रखते हैं जो कांग्रेस को फिर से मजबूती दे सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस में जो कलह इन दिनों दिख रही है खुले तौर पर, चरणजीत सिंह चन्नी हो पूर्व सीएम या फिर राजा वड़िंग हो, उनके बीच की खींचतान, इसके अलावा जो अपने आप को सीएम की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे नेता हैं उनकी खींचतान, इससे कांग्रेस की कलह की वजह से बहुत नुकसान पार्टी को हो रहा है। और आपने हाल ही के दिनों में देखा होगा कि राहुल गांधी ने भी दिल्ली तलब किया था, वहां पर डांटा फटकारा भी, समझाया भी, लेकिन बहुत ज्यादा असर उसका उस बैठक के बाद हमें कांग्रेस में नजर भी नहीं आया। ऐसे में कांग्रेस हर हाल में चाहती है कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसा नेता आ जाए तो वारे न्यारे हो सकते हैं। उधर बीजेपी को लगता है कि भाई हम तो तिनका तिनका उठाकर अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं, और अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसा एक कद्दावर नेता उनकी पार्टी को चुनावी साल में छोड़कर चले गए तो मुश्किलें हो जाएंगी। फिलहाल सिर्फ अटकलें हैं, लेकिन राजनीति वो खेल है जहां कभी भी कुछ भी घट सकता है। इतना जरूर है कि इस बार पंजाब का चुनावी रण बहुत सीधा और आसान किसी के लिए नहीं है। यहां कभी चर्चाएं छिड़ती हैं कि बीजेपी अकाली दल का गठबंधन हो रहा है, गुप्त बैठकें हो रही हैं, डेरा ब्यास की एंट्री हो जाती है, कभी कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर, सुनील जाखड़ को लेकर अटकलें लगाई जाती हैं कि भाई उनको बीजेपी का कल्चर रास नहीं आ रहा, वो फिर से घर वापसी कर सकते हैं। उधर बीजेपी भी पुरजोर कोशिश में लगी हुई है कि पहले अपना कुनबा संभाल और साथ में दूसरी पार्टियों से भी अपने नेता, अपने बिरादरी को बढ़ाने के नेताओं को लाया जाए। तो कुल मिलाकर इस बार पंजाब का रण बहुत दिलचस्प है, लेकिन इस पर सभी की नजरें हैं कि कैप्टन अमरिंदर जैसे कद्दावर नेता क्या वाकई में चुनावी चौसर पर कुछ ऐसा दांव चलेंगे जिससे सारे चित हो जाएंगे और फिर से कांग्रेस के तरफ से बाजी पलटी जा सकती है और वो धुरी बन जाएंगे, चुनावी धुरी बन जाएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। इसी पर सबकी नजरें हैं, लेकिन बीजेपी अपने हाथ से ऐसा आसानी से फिसलने नहीं देगी इतने बड़े कद के नेता को, ये भी हम जानते हैं, जो इस बार चुनावी जमीन को हर तरीके से मजबूत करने के लिए तिनका तिनका चीजें जुटा रही है और बहुत जमीनी स्तर पर काम कर रही है।